नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे इस बैग में कौन कौन से स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं। सारे प्रोडक्ट्स मैं पैकिंग से बाहर निकाल के रख लेती हूँ और फिर आपको दिखाना शुरू करती हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट एक होने के बावजूद भी एक से ज़्यादा इस्तेमाल के लिए हम अपनी बॉडी में स्किन केयर के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए, मैंने इनको सबको लगा दिया है आपके सामने और अब मैं आपको इन सब के बारे में धीरे धीरे बताना, प्रैक्टिकली करके दिखाना शुरू करती हूँ। तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ ये सारा सामान जो शेयर कर रही हूँ, ये सारा है जापानीज ब्रांड का। और इसमें सबसे पहले मैं आपको एक ऑयल दिखा रही हूँ। ये बॉडी और हेयर दोनों पर हम यूज़ कर सकते हैं। 2 in 1 है ये, और इसका नाम है लेवेंडर क्लाउड। इसका फ्रेग्रेंस है और ये है इसका नाम। वहाँ के नाम थोड़े से डिफरेंट होते हैं, लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसके अंदर एक ड्रॉपर है बहुत बड़ा सा, ये देख सकते हो आप, जिसमें नीचे भरा हुआ है उतना वो दिखाई भी नहीं दे रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। काफ़ी बड़ी बॉटल है और इसको मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। एक ड्रॉप सिर्फ, ओफ, गिर ही गया अपने आप ही। चलो, ये देखो आप, इसको हम बॉडी पर और हेयर पर दोनों पर लगा सकते हैं। तो इसलिए ये एक बॉटल की क्वांटिटी मुझे लगता है इतनी है कि एटलीस्ट 1 महीना तो चले। आप ये देख सकते हो इसका इफेक्ट। इस बॉटल को बंद करके और फिर मैं आपको इसका इफेक्ट दिखाती हूँ। आप अगर डिफरेंस देखना चाहो तो देख सकते हो। ये मैंने लगाया हुआ है इस हाथ पर, और ये हाथ पर कुछ भी नहीं लगाया है। तो आप देख सकते हो स्किन का डिफरेंस, बहुत अंतर है। दूर से ये वाली स्किन शाइन कर रही है और ये अपना नॉर्मल है। तो इसको हेयर्स पर भी लगा सकते हैं। काफ़ी स्मूथ, और सबसे अच्छी बात कि बहुत लाइट है। ऑयली नहीं लग रहा है, जैसे ऑयल होता है। ये जो ऑयल बनाया गया उस तरीके से ये लगाने के बाद वैसा ऑयली नहीं लग रहा है। अब आ जाते हैं दूसरे प्रोडक्ट पर। दूसरा प्रोडक्ट तो मैं ये दिखाने वाली थी, लेकिन मैं आपको पहले ये दिखा दूं क्योंकि इसका इफेक्ट दिखाना है मुझे आपको थोड़ी देर बाद। तो ये है आईब्रो टिंट, आईब्रोज पर लगाने के लिए है। जो इसका तरीका है, जैसे लगाना है, वो सब जापानीज में लिखा, लेकिन समझ आ रहा है कि क्या करना है, कैसे लगाना है। और जो भी मेकअप लगाते हैं उनको ये सब करने में कोई मुश्किल नहीं होती है, समझ आ जाता है अपने आप से। बस हाँ, इसका कलर, हाँ, कलर देख सकते हैं, चॉकलेट ब्राउन कलर, वो इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो ये न्यू पैकिंग है, इसको नहीं खोल रही हूँ मैं ये वाली पैकिंग एक खोल चुकी हूँ, जिसमें से ये निकला था। सेम कलर है, सेम कलर है। तो ये मैं यूज़ करके आपको पहले इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये हमें थोड़ी देर बाद इसका इफेक्ट देखना है। तो इसके लिए, जैसे कि मान लो आईब्रो पर हमें लगाना है, तो यहाँ पर मैं एक आईब्रो बना के छोड़ देती हूँ ऐसे करके। इसका ब्रश एक साइड से थोड़ा सा ज़्यादा बाहर तक है, एक साइड से बाहर, या कह सकते हैं कि तिरछा है। जैसे कि हमारी आईब्रो की शेप होती है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा है, आईलाइनर से गाढ़ा है। थोड़ी कोटिंग अच्छी तरह कर देती हूँ। इवन कोटिंग होनी चाहिए स्किन पर, तब इसका कलर आएगा। आईब्रोज में जहाँ हमें हेयर कम लगते हैं तो उनको लगाने का तो कोई तरीका होता नहीं है, उस पर हमें पेंसिल या आई शेडो से ही कलर करना पड़ता है। लेकिन जिनको पसीना आता है, मेरे जैसे लोग, उनका वो वॉश हो जाता है, हैंकी टिश्यू में पुछ जाता है। तो मैंने इस तरीके से एक आईब्रो बना ली है
आपको दिखाती हूँ इसका इफेक्ट थोड़ी देर के बाद। इसको थोड़ी देर तक लगाए रखना होता है और ये इसके अंदर पैक होके आया था इस तरीके से। तो ये वाला प्रोडक्ट भी साइड रख देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ये वाला जो प्रोडक्ट है, इस पर इसका नाम लिखा है हाइड्रेशन लोशन। समझ आ रहा है हमें, हाइड्रेट करेगा स्किन को और ये लोशन की फॉर्म में है। और इस पर लिखा है लाइट। तो एक्चुअली ये बहुत लाइट है। ये सारी चीज़ों में से कुछ जो कि जैसे ये पैकिंग नहीं खुली है, ये पैकिंग नहीं खुली है, इन दो को छोड़ के मैंने सबको पहले ट्राई किया। ये तो मैं पूरी बॉटल यूज़ कर चुकी हूँ, ये सेकंड टाइम आई है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। चलो अब इसमें देखो, आप इतना बड़ा स्पेस बना है तो ऐसा करते हैं, इसको यहाँ हाथ पे ट्राई कर लेते हैं या फिर सब कुछ हाथ चलो यहीं ट्राई कर लेते हैं। बस एक ड्रॉप, क्योंकि काफ़ी अच्छा इसमें फैलने की क्वालिटी है। इसको मैं यहाँ लगा रही हूँ। इसका इफेक्ट आप देखना अभी, और मैं तब आपको बता दूंगी ये काम क्या करता है। नाम तो इसका इन्होंने हाइड्रेशन लोशन रखा हुआ है। अब ये मैंने अप्लाई कर दिया इसमें, और क्वांटिटी इसी तरीके से लेनी है, बहुत हल्की सी मसाज करके और छोड़ देनी है। 1-2 सेकेंड इसको सूखने देते हैं। इसके बारे में तो इंग्लिश में यहाँ सब कुछ लिखा है, हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इसका इफेक्ट क्या होने वाला है। और अब इसका टाइम भी हो चुका है लगाने के बाद, तो आप मेरे दोनों हाथों का फर्क जान सकते हो। इस पर मैंने इसको अप्लाई किया है और इस पर नहीं किया है, तो आप डिफरेंस देखो। जिस हाथ पर मैंने लगाए हैं इस पर तो पोर्स मिनिमाइज हो गए हैं और इसके नहीं हुए हैं। थोड़ी देर बाद मैं फिर से एक बार और इसकी एक चीज़ बताऊंगी आपको, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि थोड़ी देर तक स्किन पर लगे रहते हैं तो हमें इनके इफेक्ट नज़र आते हैं और वही हमें चाहिए होता है। अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखो तो यहाँ की स्किन हमें थोड़ी फर्म लग रही है, टाइट लग रही है, और यहाँ की नहीं लग रही है। अभी जैसे जैसे थोड़ा और टाइम बीतता जाएगा, मैं और ये 2 प्रोडक्ट आपको दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं इसके बारे में, इस प्रोडक्ट इसके बारे में एक और चीज़ अभी की अभी दिखाऊंगी आपको। आप देख लो, मैं यहाँ पर कुछ भी अप्लाई नहीं करूँगी, इसका डिफरेंस इस स्किन से समझाने के लिए। अब इस प्रोडक्ट पर आ जाते हैं। तो इस प्रोडक्ट पर भी सब कुछ जापानीज में ही लिखा है वैसे तो, लेकिन सी बना हुआ है, तो विटामिन सी है इसमें, जो कि हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है। और कुछ ये येलो है, तो पता लग रहा है कि ये सन क्रीम है, मेड इन जापान। ये वहीं से आए हुए हैं प्रोडक्ट्स, और चाहे तो इनको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इस तरीके की ये ट्यूब है, जितनी खूबसूरत ट्यूब है, इसका रिजल्ट देखते हैं क्या उतना ही खूबसूरत है। लिखा सब जापानीज में है। तो वाओ, ये कैप है क्या? अरे वाह, इसकी कैप आप देखो कितनी अलग तरीके की है। इसका मतलब थोड़ा प्रोडक्ट निकल के आएगा और हमें थोड़ा ही लगाना है, इसीलिए इसका मुंह इतना छोटा बनाया गया है। और ये थोड़ा सा जेल फॉर्म में है, ना बहुत जेल है ना बहुत ज़्यादा लिक्विड है, इसीलिए इसका जो नोजल है वो उस टाइप का बनाया हुआ। आप देखो इस तरीके का है, ये बह नहीं रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा क्रीमी भी नहीं है। तो चलो इसको फैलाएं। वाओ, काफ़ी थिकनेस जैसी लग रही है और ऑयली जैसा लग रहा है ये। वाओ, ये देखो आप, यहाँ से इसकी लाइन भी बन गई। इसको बनी रहने देते हैं ताकि आप डिफरेंस जान सको इसमें और इसमें। एकदम लगाते ही कभी भी किसी भी चीज़ का फ़र्क हमें नहीं चेक करना चाहिए, थोड़ी देर बाद हमें पता करना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने ये लगाया था तो यहाँ की स्किन दिखाई थी, इस हाथ की स्किन दिखाई थी, यहाँ नहीं लगाया है। ये देख सकते हो, डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको। उसके बाद मैंने ये वाला, ये यहाँ लगाया था और यहाँ नहीं लगाया था, तो आपको इसका फ़र्क नज़र आ रहा है। अगर मैं ऐसे कर लूँ तो भी आप देख सकते हो।
डिफरेंस। अब मैंने लगाया है ये वाला प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट मैंने लगाया यहाँ और यहाँ, इस हाथ में नहीं लगाया, इसमें नहीं लगाया। आप देख सकते हो फर्क, एकदम साफ पता लग रहा है। ये स्किन ड्राई लग रही है और ये ड्राई नहीं लग रही है। कितनी अच्छी, बहुत हल्की सी शाइन भी दिख रही है, ये देख सकते हो। अभी इसका रिजल्ट भी आपको मैं दिखाऊंगी कि ये टिंट है तो क्यों है। तो इतने प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखा दिए, और जो मैंने ये सन क्रीम लगाई है इसमें विटामिन सी भी है भरपूर मात्रा में। चलो अब देखते हैं ये वाला प्रोडक्ट, एक्वा रिच है ये। इसमें कुछ एक्वा प्रोडक्ट्स के जो गुण होते हैं वो गुण हैं इसमें। इसमें भी अगेन सब कुछ जापानीज में लिखा है, लेकिन समझ आ रहा है। और मेरे लिए ये सारे प्रोडक्ट्स भैरवी लेके आई है, तो उसको ये सारी चीज़ें पता हैं क्योंकि वो वहाँ जाती रहती है, इसलिए मैं उस पर विश्वास कर सकती हूँ। और वो तो मेरे लिए अच्छे ही प्रोडक्ट लाएगी। कोई भी बेटी अपनी मदर के लिए गलत प्रोडक्ट तो नहीं लाएगी। तो ये है SPF 50 के प्रोडक्ट्स वैसे भारत में भी अब बहुत सारे आने लगे हैं, और ये जो हैं इसके सब बेनिफिट्स रहे होंगे या फिर इसमें जो सामान यूज़ किया गया है वो होगा, और इसके बारे में पूरी डिटेल है। इस पैकिंग को खोलते हैं। यहाँ इसमें कट का निशान लगा है, ये यहाँ पर होल बना है, इसका मतलब ये वहाँ पर बिकने वाला बड़ा कॉमन प्रोडक्ट है जो वहाँ पर आम लेडीज, जेंट्स, यंगस्टर्स जिनको सनस्क्रीन की ज़रूरत है वो लेते हैं। क्योंकि भारत में भी आप देखना इस तरीके से जो शॉप्स में सामान लटका होता है वो बड़े फाइनेंशियली भी इकोनॉमिकल होते हैं और बहुत ज़्यादा कॉमन प्रोडक्ट होते हैं। तो इस तरीके से ये हैंग किए होते हैं। अब इसकी पैकिंग खोलते हैं। ट्यूब का कलर बहुत खूबसूरत है, जैसे इसका नाम दिया है ना इन्होंने एक्वा रिच, वही कॉम्बिनेशंस इन्होंने इसमें दिए हैं। वाह, इसकी नोजल भी कुछ अलग सी लग रही है। अरे वाह, ये देखो आप कैसी है, स्टाइलिश है। अगेन इसकी नॉब भी छोटी है जैसे कि इस वाले की थी, इससे तो इसकी बड़ी है। अब इसको यूज करके देखते हैं इसमें क्या है और कैसा है। तो अब मैंने सब जगह कुछ ना कुछ लगा दिया है। अब ऐसा करते हैं, इसको यहाँ लगा लेते हैं। नहीं, ये तो मैंने डिफरेंस आपको दिखा दिया है ना। ओके, मैं यहाँ लगाती हूँ और फिर इस हाथ से आपको मैं इसका अंतर दिखा पाऊंगी। अच्छा, ये क्रीम फॉर्म में है, तो ये बंद हो गया कैप। अब इसको लगाते हैं, इस वाली फिंगर का यूज कर लेते हैं क्योंकि पिछली में हो सकता है थोड़ा सा प्रोडक्ट हो। खुशबू बहुत हल्की है, बहुत ही भीनी मतलब खुशबू है नहीं वैसे, लेकिन जो प्रोडक्ट की एक अपनी प्रेजेंस होती है वो मुझे पता लग रही है। वाओ, मुझे लगाकर ही बहुत अच्छी फील आ रही है। दिख रहा है कैमरा में, मुझे नहीं मालूम आपको कैसा दिख रहा होगा, यहाँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें बहुत हल्का सा जो वाइटनेस दिख रही है ना, वो इसमें नहीं थी, मैं यहाँ देख पा रही हूँ। पता नहीं आपको पता लग रहा होगा या नहीं, मतलब। तो अब ये सब हमने लगा लिए। अब मैं सबसे पहले आपको इसका तो कोई डिफरेंस नहीं दिखाना मुझे, वो मैं दिखा चुकी हूँ कि यहाँ की स्किन और यहाँ की स्किन में आप अंतर कर सकते हो। ये कितनी अच्छी फॉर्म लग रही है और ये थोड़ी ड्राइनेस लिए हुए लग रही है। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट लगाया था ये वाला, तो जो मैं इसका अंतर आपको बता रही थी कि थोड़ी देर बाद बताऊंगी, वो ये है। अगर आप ध्यान से देखो, ऐसे तो हम हाथ ऐसे रखते हैं, लेकिन मैं ऐसे खींच दूंगी ना, इसको टेंशन दे दूंगी हाथ को, तो आप बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो थोड़ी थोड़ी फाइन लाइंस दिखाई देंगी।
आप ध्यान से देखो। अब मैं इस हाथ को भी वैसे ही टेंशन दे रही हूँ। इसमें वो फाइन लाइंस वैसे टेंशन देते नहीं है, हम नॉर्मली रखते हैं, तो ये अंतर है। तो इस हाथ में जो फाइन लाइंस दिख रही थी वो इस तरीके का जब हम ये प्रोडक्ट लगा देंगे तो वो उनमें मिनिमाइज करने की शक्ति देगा। तो ये एक तरीके से सीरम कहला सकता है, जो कि हमको क्रीम से पहले लगाना चाहिए। ये वाला ये प्रोडक्ट हो गया, और ये वाला प्रोडक्ट मैंने लगाया था यहाँ पर, यही लगाया था। हाँ, इसका अंतर तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब इसका अंतर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आपको मैं बताऊँ, छोटी फिंगर में मेरे कोई ऑयल वॉयल नहीं लगा हुआ है। ये मैं इस पर अच्छी तरह से लगा रही हूँ, तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक, इसका मतलब ये सूख गया है। अब हमें देखना है कि ये जो टिंट, ये मैंने जो बताया था कि आईब्रो टिंट है, इसका रिजल्ट क्या रहेगा। वैसे इसकी मोटी सी कोटिंग करनी चाहिए, मैंने ठीक ठीक की थी। तो अब मैं इसको हटाना शुरू कर रही हूँ। ये आप देख रहे हो पपड़ी की तरह उतर रहा है। बस सूखने देना है इसको, क्योंकि ये मैं यूज करती हूँ। और इसको बहुत ध्यान से कहीं फेंकना, अगर आप वाइट जगह पे फेंकोगे तो ये फिर अपना ब्लैक कलर छोड़ देता है, इसलिए इसको आराम से किसी डस्टबिन वगैरह में फेंकना। ये देखो आप, ये इसका कलर आ गया। इसकी अगर और मोटी कोटिंग कर देती या फिर मैं और ज्यादा देर रहने देती तो और भी डार्क कलर हो जाना था इसका। तो इस तरीके से ये सारे प्रोडक्ट्स आपको कैसे लगे हैं? सब जापानीज प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मैंने आपको इनके बारे में पूरी डिटेल दे दी है। इसको हटा देते हैं, यहाँ रख देते हैं। हाँ, ये वाले प्रोडक्ट्स अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप मंगाइए ऑनलाइन इनको और यूज़ कीजिए। मैंने इनके आपको रिजल्ट सबके यूज़ करके दिखा दिए हैं कि कैसे रिजल्ट इनके आते हैं। इसको भी हटा सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट्स ये हैं हमारे सामने। मुझे उम्मीद है आपको इन प्रोडक्ट्स में कोई ना कोई स्पेशल प्रोडक्ट ज़रूर पसंद आया होगा। तो अब मैं इन सब प्रोडक्ट्स को अपने रोज़मर्रा के यूज़ की जगह पे रखती हूँ, और मुझे इसमें सबसे ज़्यादा ये आईब्रो टिंट की ज़रूरत थी। तो आपको भी ये कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। भारत में हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे शहरों में ढूंढा, मुझे इस तरीके का आईब्रो टिंट कहीं भी नहीं मिला है। अगर आपको पता हो कि इस तरीके का आईब्रो टिंट कहीं आपने देखा है, ऑनलाइन मंगाया है, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। तो ये प्रोडक्ट्स आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। बाय बाय।